हेलो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी, गेट केमिकल इंजीनियरिंग और टॉपिक कवर होगा आज इनऑर्गेनिक केमिकल्स, अमोनिया। तो आज हम अमोनिया एंड यूरिया डिस्कस करेंगे। तो अमोनिया क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एजेन, AZANE, इज़ अ compound of nitrogen and hydrogen. It is a colorless gas having pungent smell. तो इसके लिए हम रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन लिया जाता है एयर लिक्विफिकेशन ऑफ बाई डिस्टिलेशन। एयर लिक्विफाई करते हैं, हम उसका डिस्टिलेशन करते हैं। हाइड्रोजन हम ले लेते हैं नेप्था रिफॉर्मिंग एंड अदर प्रोसेस सच एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इस प्रोसेस के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं आयरन विद एडिड प्रमोटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई किस प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं और क्या उनकी ऑप्टिमम, मैंने पहले भी बताया था कि कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, क्या होती हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो फॉर अमोनिया प्रोसेस द कैटलिस्ट इज़ यूजेस आयरन विद एडिड प्रमोटर्स। एग्जाम्पल oxides of aluminium, silicon, zirconium about 3% concentration and potassium oxide at about 1%। तो जो हम प्रमोटर्स इसके अंदर डालते हैं कैटलिस्ट के अंदर, आयरन के अंदर, वो क्यों यूज़फुल होती है? दे प्रिवेंट सिंटरिंग एंड मेक द कैटलिस्ट मोर पोरस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अमोनिया के कौन से प्रोसेस हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि कैटलिस्ट और प्रोसेस को उनके नाम हमेशा याद रखने हैं कि वो मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाते हैं कि भाई कौन से प्रोसेस के मतलब किस किस से डील करता है, कि कौन सा प्रोसेस भाई किसके लिए यूज़ होता है। तो सिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पर आ गया हमारा हैबर बॉश प्रोसेस, जो कि स्टार्टिंग प्रोसेस यही था। मॉडर्न मेथड केलॉग अमोनिया प्रोसेस जिसे कहते हैं एंड मॉडिफाइड हैबर बॉश प्रोसेस। अच्छा जी, तो अब इसमें अंदर रिएक्शन इन्वॉल्व है हमारी। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस को हम रिएक्ट कराते हैं अमोनिया मिलती है। तो उसकी हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, वो बताएंगे अभी। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और उसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में स्टॉकी रहेगी 1:3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मार्क करें इसे। 1:3 का स्टॉकियोमेट्री रहेगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। ये एक एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो प्यूरिफाइड गैसेस आर रिक्वायर्ड इन स्टोकियोमेट्री ऑफ 1:3। और ये इसका एक फ्लो पैटर्न है प्रोसेस का। पहले प्यूरीफायर होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को प्यूरीफाई करेंगे, फिर वो कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर से वो प्री हीटर में जाएगा, फिर कैटलिस्ट चैम्बर है, फिर कॉलम वो कंडेंसर है जो कि वाटर कूल्ड है, फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप है, रीसर्कुलेटिंग पंप हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो अनरिएक्टेड गैसेस होती हैं वो फीडबैक करा जाता है कंप्रेसर में, फिर प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और कंडेंसर में से जो हमारा क्या कहते हैं वाटर कूल्ड है, वहाँ से हमें लिक्विड अमोनिया मिल जाता है। ये बताया गया है, ये लिक्विड अमोनिया। ये रीसर्कुलेटिंग पंप हो गया हमारा। यहाँ पर ये कैटलिस्ट चैम्बर, प्री हीटर, कंप्रेसर एंड प्यूरीफायर। तो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज गिवन एज K इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2, हाइड्रोजन 3 एंड नाइट्रोजन 1। तो रिक्वायर्ड कंडीशंस हमारी क्या क्या है इस प्रोसेस के लिए? तो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। रिएक्शन proceeds with a decrease in volume, that is 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen gives only 2 mole of ammonia एज पर रिएक्शन जो हमने रिएक्शन में देखा था। तो इसलिए हम हाई प्रेशर की यहाँ पे इस प्रोसेस अमोनिया के लिए हाई प्रेशर की डिमांड होती है जी। और आजकल वैसे ये सब्जेक्ट 6 से 8 नंबर का आता है। और अब इसके अंदर मतलब काफ़ी ये लोग डीप पूछने लग गए हैं कि भाई कहीं से भी प्रोसेस कंडीशंस क्या क्या रहती हैं। पिछली बार तो रिएक्शन बेस आई गैस 20 के अंदर तो रिएक्शन बेस भी मैच द फॉलोइंग्स आए थे इसके अंदर। तो आगे चलते हैं। तो लो टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, इज ऑप्टिमम टेम्परेचर।
इस प्रोसेस के लिए 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। फिर आ जाता है यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। तो एट लो टेम्परेचर द रिएक्शन प्रोसीड्स एट वेरी लो रेट, तो एंड देयर फॉर ए कैटलिस्ट इज़ यूज टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूज़ ऑफ प्योर गैसेस, हम हमारा मतलब अमोनिया प्रोसेस, जब हम अमोनिया बनाते हैं तो हमें वहाँ पे प्योर गैसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इम्प्योर गैसेस टेंड टू कॉज द करोजन ऑफ कैटलिस्ट एंड मेक देम इनफेक्टिव। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ हम रॉ गैसेस कैसे कर लेते हैं, हालांकि ये गेट में शायद नहीं पूछा जाएगा, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि लिक्विड नाइट्रोजन वॉश दिया जाता है टू प्यूरिफाई द गैस एंड रिमूव द रेसिडुअल इम्प्योरिटीज़ लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, मीथेन फ्रॉम क्रूड हाइड्रोजन गैस स्ट्रीम एंड टू स्टेब्लिश अ स्टोकियोमेट्रिक रेशियो हाइड्रोजन नाइट्रोजन टू 3 की रेशियो 1। अब बात करते हैं मॉडर्न किलॉग प्रोसेस की। तो इसमें रॉ मटेरियल याद रखें आप, रॉ मटेरियल हम क्या यूज़ करते हैं? नेचुरल गैस एंड एयर। नेचुरल गैस एंड हम यहाँ पर नेचुरल गैस एंड एयर यूज़ करते हैं। तो नेचुरल गैस जो यहाँ पर है मॉडर्न किलॉग प्रोसेस में, वो सोर्स है हाइड्रोजन का। जी, यहाँ पर हम नेचुरल गैस का जो सोर्स है हाइड्रोजन का सोर्स है। रिएक्शन आप यहाँ ध्यान से देखिए, मीथेन प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम गिव्स 2 moles of carbon monoxide and hydrogen gas. 2 moles of carbon monoxide plus oxygen gives 1 mole of carbon dioxide। और फिर वही स्टोकियोमेट्री हमारी इस्टेब्लिश हो जाती है। बस रॉ मटेरियल का डिफरेंस आता है, वो क्या क्या है इसमें। मॉडर्न क्लॉक प्रोसेस के अंदर नेचुरल गैस जो है हमको सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है और हम एयर यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोसेसेस के अंदर कि प्यूरिफाइड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिक्सचर वाज कंप्रेस्ड टू 300 एटमॉस्फेयर एट 320 to 380 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कन्वर्टर टू अमोनिया। मैं रिपीट कर देता हूँ, द प्यूरिफाइड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिक्सचर वाज कंप्रेस्ड टू 300 एटमॉस्फेयर एट 320 to 380 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कन्वर्टेड टू अमोनिया। तो ये था हमारा मॉडर्न किलॉग प्रोसेस। इसमें रॉ मटेरियल हमने यूज़ करा है नेचुरल गैस एंड एयर, और नेचुरल गैस जो है हमारा सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। रिएक्शन को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इसकी। और जो ये रिएक्शन थी ये हमारा हैबर-बॉश प्रोसेस की थी, जहाँ पर हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग गैसेस मतलब लिए हुए थे। हैबर-बॉश प्रोसेस के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मोलर रेशियो है वो सेम ही रहेगा, 1 की रेशियो 3। वो कभी भी किसी प्रोसेस के लिए चेंज नहीं होता फॉर अमोनिया प्रोसेस के लिए। और कैटलिस्ट इसके लिए हम आयरन ही यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लास्ट प्रोसेस है इसका, मॉडिफाइड हैबर-बॉश प्रोसेस। मॉडिफाइड हैबर-बॉश प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिराइव फ्रॉम नेप्था नेचुरल गैस और कोल बाई ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मैं रिपीट करता हूँ, मॉडिफाइड हैबर-बॉश प्रोसेस में क्या होता है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं हम हाइड्रोकार्बन जो कि ऑब्टेन करते हैं हम नेप्था से, नेचुरल गैस से और कोल से बाई ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिमूव्ड बाई पासिंग थ्रू अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस फॉर्मेट। जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोसेस के अंदर हमारा बनता है एज पर इक्वेशन, हम उसको वहाँ से क्या कहते हैं रिमूव कर लेते हैं बाय यूजिंग अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस फॉर्मेट। द रिमेनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस आर यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाँ वही प्रोसेस समरी है ये। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड
from various feedstocks such as naphtha, coal, natural gas by partial oxidation in presence of catalyst. तो ये था जी हमारा मॉडिफाइड हैबर बॉश प्रोसेस, मॉडिफाइड हैबर बॉश प्रोसेस। तो जी हमारा अमोनिया का यूज़ क्या है इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में? हम इसको यूज़ करते हैं इन सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड सच एज यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। नाइट्रिक एसिड में, हाइड्राजीन बनाने में, हाइड्रोक्सिलमाइन, एमाइंस, अमाइड्स, इन मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन हीट ट्रीटिंग, पेपर पल्पिंग, रेफ्रिजरेंट, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर, मेटलर्जी के अंदर भी इसका एप्लीकेशन होता है। वो स्टील वगैरह बनाने के एक टाइम में कि ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है वहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।